तो आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत अच्छी खबर के साथ। जी हां, बिहार और बंगाल के लिए आज बड़ा दिन है। दोनों ही राज्यों में विकास का आज नया अध्याय लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों राज्यों के दौरे पर रहेंगे। बिहार को 7,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके तहत बिहार को दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और पटना में अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा की शुरुआत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर जाएंगे, जहां से वो 5,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। इन योजनाओं में तेल एवं गैस, बिजली, सड़क और रेल कनेक्टिविटी की विकास परियोजनाएं शामिल हैं। दोनों राज्यों में पीएम के दौरे को लेकर खासा उत्साह है। बिहार में सड़क संपर्क और रेल के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। 7200 करोड़ रुपए की सौगात कल मोतिहारी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने वाले इस रैली में। और इसमें पूरा मोतिहारी, ये गांधी की धरती कभी कहा जाता रहा है चंपारण, इस चंपारण से प्रधानमंत्री जी को अद्भुत प्रेम है, अद्भुत नाता है। यहाँ संपर्क और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में रेलवे की समस्तीपुर बछवाड़ा रेल लाइन के बीच स्वचालित सिग्नलिंग, दरभंगा थलवाड़ा और समस्तीपुर रामभद्रपुर रेल लाइनों का दोहरीकरण का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जिन रेल परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे, उसमें पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव का इंफ्रा, भटनी छपरा ग्रामीण रेल लाइन पर स्वचालित सिग्नलिंग, 4,080 करोड़ रुपए की लागत वाली दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल होगा। सड़क परियोजनाओं में NH 319 पर 4 लेन के आरा बाईपास की आधारशिला, परारिया से मोहनिया तक के 4 लेन वाले 319 के एक खंड का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, पटना में STPI की अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा का उद्घाटन करेंगे, जिससे राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मत्स्य संपदा योजना के तहत विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का उद्घाटन करेंगे। 4 नई अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ होगा, जिनमें बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली आनंद विहार तक, दरभंगा से लखनऊ गोमती नगर तक, मालदा टाउन से लखनऊ गोमती नगर के बीच भागलपुर के रास्ते 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को वे हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। प्रधानमंत्री जी का आना हमेशा विशेष होता है और चंपारण आना तो और भी विशेष होता है। खास करके चंपारण को जो अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में तोहफा मिल रही है, एक ट्रेन तो यहीं से खुलेगी दिल्ली के लिए, जिससे कि चंपारण वालों को दिल्ली जाने में एक बहुत ही अच्छी ट्रेन के रूप में सुविधा मिले। इसके अलावा प्रधानमंत्री 12,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों की किस्त जारी करेंगे। वहीं दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहार में लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपए भी जारी करेंगे। बिहार के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की यात्रा करेंगे, जहां वे दुर्गापुर से तेल एवं गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्र से जुड़ी 5,000 करोड़ रुपए की अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बांकुड़ा पुरुलिया में लगभग 1950 करोड़ रुपए की लागत वाली BPCL की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। हल्दिया पाइपलाइन परियोजना के दुर्गापुर कोलकाता खंड का लोकार्पण करेंगे। वहीं रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन रेट्रोफिटिंग प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन का लोकार्पण, पुरुलिया कोटशिला रेल लाइन दोहरीकरण का लोकार्पण करेंगे। गैस पाइपलाइन बनाना, रेलवे लाइन को डबलिंग करना, ये जो काम बांकुड़ा, पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान जैसे राढ़ बंगाल की जो पिछले सारी में है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट पर जो डेवलपमेंट काम है, उसका भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के पूर्वी राज्यों के विकास पर प्रधानमंत्री का खासा जोर रहता है। प्रधानमंत्री ने कई बार दोहराया है कि पूर्वोदय से ही भारत का उदय होगा। पश्चिम बंगाल से प्रसेनजीत और बिहार से कुमार आलोक और मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दोनों ही संवाददाता हम जुड़ गए हैं। कुमार आलोक जुड़ गए हैं मोतिहारी से और दुर्गापुर से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, पहले आपका रुख करना चाहेंगे। मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आने वाले हैं, कई विकास की सौगात देंगे। विकास की सरपट रेल जो दौड़ रही है उसको कहीं ना कहीं पंख लगते हुए अब नजर आएंगे।
देखिए, प्रधानमंत्री दिन में 11 बजे यहाँ पर मोतिहारी में पधारेंगे और आप उसके बाद जैसा कि आपने बताया अपने स्टोरी में जो आपने चलाया कि 7200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो विभिन्न विभागों से यहाँ पर उसका लोकार्पण किया जाएगा, उसका उद्घाटन किया जाएगा और कुछ का शिलान्यास किया जाएगा। तो आप इसमें सबसे बड़ा जो भारी योगदान है उसमें रेलवे का है। तो रेलवे के लिए आप समझ सकते हैं कि जो पूर्व की जो सरकारें रही हैं केंद्र में, तो उन्होंने इन क्षेत्रों का, खासकर आप मोतिहारी देखें या सीमांचल देखें या मिथिलांचल देखें, तो यहाँ पर रेल नेटवर्क बहुत ही कमज़ोर था। लेकिन विगत के 11 वर्षों में यहाँ पर रेल का नेटवर्क बहुत ही मजबूत हुआ है। और जो ट्रेन्स थी और ट्रेन्स में जो भीड़ होती थी, आप देखते थे कि किस तरीके से उत्तर बिहार के लोग परेशान होते थे। उनको दिल्ली जाना होता था, मुंबई जाना होता था। तो आज 4 वंदे भारत ट्रेन का सौगात देंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री, जिसमें एक जो ट्रेन है आनंद विहार के लिए है जो मोतिहारी से चलेगी 11:45 पर। आज उसको प्रधानमंत्री वर्चुअली रूप से उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा ग्रामीण विकास के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पर सौगात दी जाएगी पूरे बिहार को। उसके अलावा मत्स्य क्षेत्र में, क्योंकि ये क्षेत्र जो है कोसी का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है गंडक का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो मछुआरे हैं, बड़ी संख्या में मछुआरे हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए उनके लिए भी ढेर सारी परियोजनाओं का आज यहाँ पर सौगात दिया जाएगा। इसके अलावा आवास योजना के तहत लाभार्थियों को यहाँ पर कुछ चाबियां दी जाएंगी और कुछ को जो लगभग 7200 से ऊपर लोग लाभार्थी हैं वो आज अपना उनको सपना जो साकार होगा अपने घर का। तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि जब खासकर मोतिहारी में, इस मोतिहारी में जो बापू की धरती है, और बापू यहीं से महात्मा हुए, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी थे। लेकिन जिस तरीके से नीलों का जो खेती थी अंग्रेजों के द्वारा, और उसमें जहाँ पे महात्मा गांधी यहाँ पे आए और उन्होंने संघर्ष किया और नीलों की खेती को बंद किया, तो उसके बाद से बापू की ये कर्म क्षेत्र हो गई, कर्म नगरी हो गई, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और जिस तरीके से 11 वर्षों में यहाँ पर मोतिहारी को, खासकर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को सौगातें दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, वो अपने आप में अकल्पनीय है और ऐतिहासिक है। तो आज जब प्रधानमंत्री आएंगे, लोगों को कौतूहल है, लोगों को यहाँ का उत्साह है कि प्रधानमंत्री आएंगे और इन योजनाओं का उन योजनाओं के बारे में उन्हें पता है। और जब योजनाओं को अमली मूर्त रूप दिया जाएगा तो मोतिहारी वासियों के लिए, चंपारण वासियों के लिए गौरव का क्षण होगा। बिल्कुल, विरासत की जड़ें जुड़ी हुई है मोतिहारी से और बिहार में बहार ही बहार होगी विकास की, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ दुर्गापुर से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी भी जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, और साथ ही साथ जिन विकास परियोजनाओं के प्रधानमंत्री के हाथों आज शिलान्यास होना है, उद्घाटन होना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि वो कैसे रफ्तार देते हुए नजर आएगा, विकास को एक कैसे नए पंख लगेंगे। देखिए, ये जो पुरुलिया बांकुड़ा, खासकर से ये जो 2 जिला चुना गया है इस बार गैस कनेक्शन के लिए, रेलवे के लिए, ये काफी पिछड़ा हुआ जिला है। और बंगाल की पश्चिम क्षेत्र में ये जो 2 जिला है, और साथ में जहां पे हम खड़े हैं ये पश्चिम बर्धमान जिला है। यहाँ पे वैसे बीजेपी भी ताकतवर है और उसके साथ साथ डबल इंजन टाइप का एक काम करते हुए प्रधानमंत्री इस इलाके में इतने सारे हमारे पीछे जो पोस्टर लगे हुए हैं उसके हिसाब से 5400 करोड़ रुपए की ये जो लागत से अलग अलग जो योजना है उनका शिलान्यास करेंगे, नहीं तो किसी का उद्घाटन करेंगे। इसमें गैस पाइपलाइन जैसे आपने बताया, इसमें कोटशिला तक जो रेलवे लाइन है आपने बताया। तो ये जो पिछड़े हुए और खास तौर से शेड्यूल ट्राइब इलाका है, इस इलाके में कोलकाता के साथ इनका संबंध जोड़ना और आधुनिक जीवन के लिए गैस पाइपलाइन बनाना, ये दोनों जो खास बातें हैं इस बार की योजना में ये प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहा है। और अगर उत्साह की बात करें तो ये जो जगह है ये पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया और बांकुड़ा, ये बीजेपी के लिए काफी सख्त गढ़ माना जाता है। तो लोगों की मन में उत्साह है। यहाँ पे बिहार के बाद वो पहुंचेंगे शाम को 3 बजे के आसपास, तो थोड़ी देर में मेरे ख्याल से यहाँ पे भी समर्थक की आना शुरू हो जाएंगे, हम देखेंगे। लेकिन पूरे शहर को सजाया गया है और लोग काफी उत्साहित है। संध्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। साथ ही साथ कुमार आलोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर अपने साथ विकास की सौगात तो लेकर जा ही रहे हैं, वहीं संबोधन भी लोगों को देंगे और उसका बेसब्री से लोग इंतजार भी कर रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।